नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देख पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिवजी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी से कहा, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिवजी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं? ये चिता की भस्म शरीर पे क्यों लगाते हैं? उस समय शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान चले गए और वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिवजी ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शिव के निमित्त से कई के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम राम नाम निकलता है। उसी को सुनने में शमशान में आता है और इतने लोगों के मुख से राम का नाम जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव को मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना ज़्यादा प्रेम है। एक बार शिवजी कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगते हैं। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए। शिवजी ने कहा, इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा ही कोई उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। शिवजी ने बताया, केवल एक बार राम नाम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम राम भगवान के नाम 1000 बार लेने का फल मिल जाएगा। एक राम का नाम दिव्य हजारों नामों के समान है। पार्वती जी, यह राम का नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है, इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भव सागर के सभी समस्याओं और दुख के बीजों को भूख के रंग देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने और भगाने वाला केवल राम का नाम ही एक जाप है। जय राम रामा रमन शमन भवताप भयाकुल पाई जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो गूलशील कृपा परमानयतम प्रणामी निरंतर श्री रमन। ये तो थी राम नाम की महिमा। अब हम जानेंगे हनुमान चालीसा के बारे में कि कैसे हुई थी उसकी रचना और उसकी महिमा के बारे में। हनुमान चालीसा की रचना की कहानी बहुत ही रोचक है। इसके पीछे की कहानी को शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आज हम उसकी पीछे की कहानी जानेंगे। ये बात उस समय की है जब भारत में मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छूती है। तुलसीदास जी नियम के अनुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर तुलसीदास जी जरा सा भी विचलित नहीं हुए और अपनी आशीर्वाद को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम का जाप करने के लिए कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वो मरा हुआ व्यक्ति राम नाम का जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब ये बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलवाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखलाएं। ये बात सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसे बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, वो तो एक साधारण से राम भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ जाता है और उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा देता है। तुलसीदास जी तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं देते और राम नाम का जप करते हुए कारागार में चले जाते हैं। उस कारागार में भी अपनी आस्था को बना के रखते हैं और वहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। लगातार 40 दिन तक उनका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन ही चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पे हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित रह गए। अकबर को इसका कारण समझते देर नहीं लगी। उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांग के उन्हें कारागार से मुक्त किया। आदर सहित विदा करने के साथ तुलसीदास जी से उन्होंने जीवन भर मित्रता निभाई। इस तरह से तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई से घड़ी से निकालने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा ही रास्ता दिया जिसमें चल के हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमें भी भगवान की आस्था बरकरार रखना चाहिए। दुनिया में एक उम्मीद टिकी है, अगर विश्वास न हो तो दुनिया में हम काम नहीं कर सकते हैं। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं। श्री राम जी की कृपा से जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है।
है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।